बच्चों के सामने माता पिता को कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बच्चों को जैसी परवरिश और शिक्षा देना चाहते हैं वैसा ही आचरण माता पिता को रखना चाहिए। बच्चे को देखते हैं, सुनते हैं, वही उनके स्वभाव में आता है। इसलिए बच्चों के सामने जो भी कहे वो हमेशा सोच समझ कर कहें। जो आप कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसे करने से बच्चों को यह कहकर नहीं रोक सकते कि हम बड़े हैं, तुम बच्चे हो। यह अपने आप में एक और गलत धारणा बच्चों के मन में बैठाने की बात होगी, क्योंकि जो नैतिक रूप से गलत है वो हर उम्र के इंसान के लिए गलत है। अपमानजनक भाषा का प्रयोग। बड़े अक्सर बातों बातों में किसी व्यक्ति के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चों ने सुना नहीं होगा, या कई बार बड़े ही ध्यान नहीं देते कि आसपास बच्चे हैं, वे कुछ भी कह जाते हैं। वहीं बच्चे बड़ों की हर बात को बड़े गौर से सुनते और समझते हैं, इसलिए कभी किसी के लिए अपशब्द या गलत भाषा का इस्तेमाल न करें। कई बार लोग फ़ोन पर भी गलत भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो बेहद संभल कर बातचीत करें। कमियां निकालना। घर से मेहमान जाने के बाद अक्सर परिवार के सदस्य उस व्यक्ति को लेकर बातें करते हैं तो कमियां निकालते हैं। यही सब बच्चे भी देखते हैं और वे उस व्यक्ति के बारे में वैसी ही धारणा बना लेते हैं। बच्चों के मन पर इन सब का गहरा असर पड़ता है और वे भी बड़े होकर लोगों में कमियां ढूंढने लगते हैं। कई बार तो घर के सदस्य भी एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते नजर आते हैं। ये बेशक सामान्य बातचीत जैसा हो, लेकिन बच्चा बड़े गौर से ये सब देखता और सुनता है। कई बच्चे तो सभी के सामने बोल भी देते हैं कि कौन किस व्यक्ति के बारे में क्या कह रहा था। इसलिए कभी किसी की पीठ पीछे उसकी कमियां न निकालें और न ही बुराई करें। एक दूसरे का अपमान। हर घर में और हर पति पत्नी के बीच झगड़ा और नाराजगी आम होती है। ऐसे में एक दूसरे का अपमान करना या एक दूसरे को नीचा दिखाना सही नहीं होता। बच्चा ये सब देखता है और उसी के आधार पर आपकी इज्जत करता है। इसलिए जैसी इज्जत आप बच्चे से चाहते हैं वैसा ही मान एक दूसरे को दें। अगर किसी बात पर नाराजगी है तो उसे बंद कमरे में सुलझाएं, न कि बच्चे के सामने जाहिर करें। इसके अलावा बाकी सदस्य भी बच्चों के सामने एक दूसरे से अच्छी तरह से बातचीत करें। इससे बच्चों में परिवार के प्रति प्रेम बढ़ता है और वो सभी का आदर करते हैं। कसम का सहारा लेना। ये बेहद आम आदत है जो अक्सर सभी में पाई जाती है। हर छोटी बात पर कसम खाकर खुद को सही साबित करना। कई बार झूठ से बचने के लिए, तो कभी अपनी बात मनवाने के लिए, तो कभी सच उगलवाने के लिए भी कसम का सहारा लिया जाता है। बच्चे ये सब देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये खुद को बचाने का तरीका है और वे इससे अपनी हर गलती छुपा सकते हैं। वे कसम को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनकी ये आदत उम्र बढ़ने के साथ साथ और प्रबल होती जाती है और वे हर बात पर कसम खाने लगते हैं, फिर चाहे ज़रूरत हो या ना हो। इसलिए बच्चों के सामने कसम जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें। बच्चों को हर बात पर लालच देना। आजकल के बच्चों से कोई भी काम कराना हो, फिर चाहे होमवर्क हो या अपने खिलौने समेटना, हर काम के लिए उन्हें चॉकलेट, खिलौने का लालच देना ही पड़ता है। शुरुआत में माता पिता की तरफ से दिया लालच बच्चों के व्यवहार में शामिल हो जाता है। फिर वे खुद ही हर बात पर बोलने लगते हैं, मैं ये करूँगा, करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा। ऐसे में आपको मजबूर होकर कोई न कोई जवाब देना ही पड़ेगा। इसलिए बच्चों को हर बात पर लालच न दें। अगर कुछ देना है तो काम करने के बाद दे सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। बच्चों को इस तरह के व्यवहार की आदत न डलवाएं। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।